सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर देखेंगे और इसकी लास्ट वीडियो है ये, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे पार्टिकल के मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बताता है कि कैसे पार्टिकल मूव कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे उसकी डिस्टेंस के अंदर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, टाइम निकलने पे, या फिर उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है। और वो वेलोसिटी के अंदर चेंज या डिस्टेंस के अंदर चेंज हमें सब बताता है कि वो क्या, वो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, नो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एक्सलरेशन उसका कैसा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो दो ग्राफ हैं ये हमें हर टाइप के मोशन के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है अलग अलग टाइप ऑफ मोशन को, और हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कैसा मोशन है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, इसकी स्पीड कैसी है, इसकी एक्सलरेशन कैसी है। ठीक है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो हम डिटेल में समझते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दो तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन है तुम्हारे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये जो ग्राफ है ये क्या चीज है। ठीक है, जो ग्राफ है ये क्या चीज होती है कि ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये एक टू डायमेंशन फिगर होती है। टू डायमेंशन फिगर होने के बाद इसमें दो तरीके से अपन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोन और वाई एक्सिस के अलोन। ये एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस के अलोन दो अलग अलग चीजें एक साथ मिलाकर रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो वो 2D ग्राफ बनता है, टू डायमेंशन ग्राफ बनता है। जब तीन तरीके की चीजें मिलाकर डिस्क्राइब की जाती हैं तो वो 3D ग्राफ बनता है, वो हमें नहीं पढ़ना। इस ग्राफ में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को डिस्क्राइब करती है, और जो ये वाई एक्सिस है ये दो चीजों को डिस्क्राइब कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी ग्राफ तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहे हो तो ये वाई एक्सिस हमेशा डिस्टेंस को दिखाएगी, और अगर तुम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हो तो ये वाई एक्सिस हमेशा वेलोसिटी को दिखाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ग्राफ पढ़ रहे हो, उस हिसाब से वाई चेंज होगा, लेकिन ये एक्स जो है, ये जो एक्स है ये हमेशा टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती हैं कि भाई जब टाइम निकलेगा तो मैं इस डायरेक्शन में आगे मूव करूंगा, जब डिस्टेंस निकलेगी तो मैं इस डायरेक्शन में आगे मूव करूंगा, जैसे ही वेलोसिटी निकलेगी तो भी मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, बढ़ेगी या घटेगी वो रिप्रेजेंट करूंगा इस ग्राफ के अंदर। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले तो मैंने तुम्हें ग्राफ समझाया अभी। अब देखते हो कि दो टाइप की ग्राफ कैसी कैसी होती हैं। दो तरीके की ग्राफ होती है, सबसे पहली होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि जब हम किसी पार्टिकल के डिस्टेंस में चेंज दिखाते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इलस्ट्रेट हाउ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी पार्टिकल की पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एंड इंडिकेटेड एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन। ये जो ग्राफ है ये एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन को दिखाता है। कैसे दिखाता है वो हम समझेंगे कि उसकी स्लोप दिखाती है, और वो कैसे दिखाती है एक एक करके समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चलते हैं अपन। ये एक ग्राफ है और मैं इस ग्राफ में प्रॉपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा तुम्हें, एकदम बना के। तो समझो इस चीज को। मैंने सबसे पहले तुम्हें बोला कि मान लो ये जो एक्स एक्सिस है मैंने इसमें डिस्क्राइब किया कि ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम है अपना। ठीक है, बस तुम सुनते जाना, आराम से देखते जाओ। ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है किसको, डिस्टेंस को। मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को ले लेता हूं कि मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ। जब ये यहाँ पे था तो मैंने बोला कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पार्टिकल की स्टेज वन को दिखाता है कि जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ था तब वो कहाँ पे था। अब पार्टिकल ने आगे चलना स्टार्ट किया, और मान लो 1 सेकेंड जो है वो टाइम निकला, और पार्टिकल ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और पार्टिकल अब यहाँ आ गया। ठीक है, पार्टिकल अब यहाँ आ गया। ये एक पार्टिकल ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की 1 सेकंड के अंदर, तो मतलब कि मैं इस ग्राफ में एक एक यूनिट टाइम की तरफ आगे बढ़ूंगा ऐसे, और मैं 1 यूनिट ही आगे बढ़ूंगा किस डायरेक्शन में, टाइम डिस्टेंस की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो रिप्रेजेंटेशन है पार्टिकल का वो ये है। फिर मैंने तुम्हें बोला कि अगली 1 मीटर ट्रेवल की पार्टिकल ने 1 सेकंड के अंदर, तो मतलब कि मैं तुम्हें फिर से बोलूं कि तुम 1 यूनिट आगे चलो टाइम की साइड में, और 1 यूनिट आगे चलो डिस्टेंस की साइड में, तो तुम्हें यहाँ पे पार्टिकल की नेक्स्ट पोजीशन का पता चलेगा। उसके बाद मैं तुम्हें बोलूं कि अब टाइम निकला 1 सेकंड, इसके बाद यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल 1 सेकंड टाइम निकला लेकिन पार्टिकल आगे मूव नहीं करा, पार्टिकल यहीं रुका हुआ है। मान लो पार्टिकल 3 सेकंड तक यहीं रुका रहा। ठीक है, तो टाइम के अंदर मैं जाऊंगा इस साइड 3 के ऊपर 1,
दो और तीन, पार्टिकल की ये पोजीशन आ गई, लेकिन डिस्टेंस क्या पार्टिकल आगे पीछे हुआ है? नहीं, पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पे है, मतलब कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कोई ट्रेवल नहीं करी है, तो मैं ना तो आगे जाऊंगा और ना ही मैं नीचे जाऊंगा, तो ये पार्टिकल की नेक्स्ट पोजीशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? पार्टिकल की ये नेक्स्ट पोजीशन बन जाएगी। तो अब क्या हुआ, पार्टिकल, मान लो पार्टिकल 1 सेकंड आगे बढ़ा, 1 सेकंड निकला, तो पार्टिकल 1 मीटर पीछे चला गया वापस, तो पार्टिकल अपनी वापस इस पोजीशन पे आ गया। लेकिन क्या ग्राफ वापस से इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा? सोच के बताओ। हाँ, पार्टिकल 1 यूनिट आगे बढ़ा, किसके अंदर? उसके टाइम के अंदर, और 1 यूनिट उसने नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव मतलब अपनी ओरिजिन जहां से वो चला था उसी डायरेक्शन की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ा, तो वो नीचे आ जाएगा, 1 मीटर पीछे चला वो, तो नेक्स्ट पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी। सिमिलरली, अगर पार्टिकल ने यहाँ पे, हम पार्टिकल को अगले 3 सेकंड के अंदर उसको 4 मीटर चला देते हैं, 3 सेकंड के अंदर हम उसको 4 मीटर चलाया, तो पार्टिकल 1, 2 और 3, मतलब पार्टिकल 3 यूनिट टाइम की तरफ आगे जाएगा और 4 यूनिट आगे जाएगा, वो 1, 2, 3, 4 डिस्टेंस की तरफ आगे जाएगा, तो पार्टिकल की पोजीशन ग्राफ में अभी ये रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं इन सब पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं इन सब पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या होगा, तो क्या रिप्रेजेंट होगा? ठीक है, मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि पार्टिकल कैसे टाइम निकला, डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कैसे ये पॉइंट्स बने हैं, ये पॉइंट्स कैसे बने हैं, मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अब मान लो मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूं। ठीक है, तो पहले मैं सारी एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देता हूं और उसके बाद तुम्हें ये पॉइंट्स जोड़ के दिखाता हूं। ठीक है, तो एक सेकंड, ये देखो, मैं एक्स्ट्रा चीजों को मिटा रहा हूं सारियों को, और जो जो सिर्फ पॉइंट्स हैं मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट कौन कौन से हैं अपने? अपने पॉइंट हैं, एक तो ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है अपना, उसके बाद हमारा ये पॉइंट निकल के आया, फिर हमारा ये पॉइंट निकल के आया, हमारा ये पॉइंट निकल के आया, और फिर लास्ट में हमारा ये पॉइंट निकल के आया। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ पॉइंट बचे हैं अभी। अब पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं सारों को, तो मैंने सोचा कि पॉइंट को जोड़ दिया जाए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट को मैंने जोड़ा, इसको जोड़ा, फिर मैंने जोड़ा इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा यहां पे, एंड मैंने इस पॉइंट को जोड़ा इस पॉइंट से। ठीक है, अब मैं बाकी सर्कल्स को भी मिटा देता हूं ताकि तुम्हें ग्राफ प्रॉपरली समझ में आए। ये तुम्हारे सामने ग्राफ बन के आई है। ठीक है, जब मैंने तुम्हें पहले बताया कि कैसे टाइम के साथ डिस्टेंस आगे बढ़ी, और डिस्टेंस के बाद हमने पॉइंट्स कंसीडर करे और हमने पॉइंट्स लगा लिए, और उन पॉइंट्स को जब मैंने जोड़ा तो कुछ ऐसी ग्राफ बन के सामने आई है। तो तुम्हें इस ग्राफ को बनाने में शायद दिक्कत नहीं हुई होगी, तुम्हें पता चल गया कि ग्राफ वाकई में बनती कैसे है ये। अब देखो, हम इस ग्राफ को समझते हैं अब अच्छे से। जब पार्टिकल अपनी ओरिजिन के ऊपर था तो पार्टिकल इस पॉइंट पे था, पार्टिकल ने सबसे पहले क्या चला, पार्टिकल ने सबसे पहले चला 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस, तो मतलब कि पार्टिकल ने 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस की, पार्टिकल यहां आ गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में पार्टिकल ने फिर से 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पार्टिकल यहां आ गया। मतलब ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रही है, एक स्ट्रेट लाइन। जब भी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें ग्राफ में देखने को मिले, 2 पॉइंट 3 पॉइंट के साथ लगातार, 4 पॉइंट 5 पॉइंट के साथ तुम्हें देखने को मिले, इसका मतलब ये है कि भाई पार्टिकल जो है वो हर बार इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, कि पार्टिकल हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस वे में किया जाएगा। फिर हमने क्या बोला था नेक्स्ट उसके बाद, कि पार्टिकल 3 सेकंड तक वहीं रुका रहा, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल यहां पे है, टाइम आगे बढ़ा, और पार्टिकल की नई जो पोजीशन है वो यहीं ही रही, और फिर जब मैंने इन दोनों लाइनों को जोड़ा तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस निकल के आई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये बताती है कि पार्टिकल किस में है, पार्टिकल है रेस्ट में। वहीं मैंने तुम्हें बोला कि पार्टिकल थर्ड केस के अंदर क्या गया, 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल 1 मीटर वापस गया। तो मैं जब टाइम एक्सिस के अंदर 1 सेकंड आगे गया ऐसे इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल को 1 मीटर नीचे लेके आया अपनी पोजीशन के हिसाब से, पीछे गया पार्टिकल, तो मैंने ग्राफ में नीचे रिप्रेजेंट किया, तो पार्टिकल की अगली पोजीशन ये हो गई। और मैंने जब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बताता है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है इन नेगेटिव डायरेक्शन। और ये लाइन
डिस्क्राइब करती है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही है। मैंने यहाँ पे कोई भी कर्व का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ दो कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन की जब पार्टिकल रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन जब पार्टिकल मोशन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अपनी पोजीशन से आगे मूव करेगा तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, और अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से पीछे की डायरेक्शन में जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया है तो रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज तुम्हें समझ में आई। अभी मैंने तुम्हें कर्व नहीं समझाया है कि ऐसे कर्व और ऐसे कर्व कैसे बनता है, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, पहले तुम इन दो केसेस को अच्छे से समझ जाओ। तो शायद मैं तुम्हें समझा पाया कि यूनिफॉर्म मोशन मैंने तब बताया कि तब एक पार्टिकल हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, और फिर उन पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं और पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करता है ग्राफ के अंदर, वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन समझा दिया। यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन से और आगे जाएगा तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस डायरेक्शन में ऊपर होगा, और अगर पार्टिकल पीछे की डायरेक्शन में वापस आएगा तो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन ऐसे नीचे की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो पार्टिकल की पोजीशन ऐसे डिस्क्राइब की जाएगी ग्राफ के अंदर पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब कर्व कैसे बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, अपन तो मैं तुम्हें कर्व बनाना सिखाता हूं। मान लो, दोबारा से इस केस को समझो कि कोई पार्टिकल है, उसने ट्रेवल की है 1 यूनिट डिस्टेंस, मींस वो 1 मीटर आगे बढ़ा है 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, वो 1 सेकंड के अंदर उसने बढ़त की 2 मीटर की। अगले नेक्स्ट सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर वो चला है 3 मीटर, एंड उसके नेक्स्ट सेकंड के अंदर वो चला है 4 मीटर। ठीक है, तो मैं इन चारों केसेस को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं आ जाऊं, पार्टिकल का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। मान लो पार्टिकल सबसे पहले इनिशियल पोजीशन के अंदर है, पार्टिकल चला 1 सेकंड आगे और पार्टिकल ने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पार्टिकल की जो नई पोजीशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट पे अब पार्टिकल चला 1 और सेकंड आगे निकली और 2 मीटर और पार्टिकल आगे चला, मतलब पार्टिकल की 1 सेकंड और आगे निकली और पार्टिकल 2 मीटर आगे चला, तो पार्टिकल की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ये रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके बाद 3 सेकंड, 1 सेकंड और आगे टाइम बढ़ा और पार्टिकल 3 मीटर आगे चला, तो 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल 3 मीटर चलेगा, तो पहले ये 1 सेकंड पार्टिकल आगे चला और पार्टिकल 1, 2 और 3 यूनिट पार्टिकल आगे चल रहा है। सिमिलरली पार्टिकल चला 1 सेकंड के अंदर 4 यूनिट, तो 1 सेकंड आगे ऐसे आगे निकाला मैंने 1, 2, 3 और 4, तो मतलब ये जो पॉइंट है पार्टिकल का, ये फाइनल पॉइंट है, पार्टिकल यहां जाके रुक गया। अगर मैं एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दूं और सिर्फ पॉइंट्स को ही रखूं, तो तुम देखना कि तुम्हें क्या देखने को मिलता है। ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन हटा दी, ये सारी एक्स्ट्रा लाइन हटा दी मैंने, और सिर्फ मैं पॉइंट्स को ही बना देता हूं कि पॉइंट पॉइंट कैसे हैं। एक ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट तुम्हें देखने को मिला, फिर ये पॉइंट तुम्हें देखने को मिला, और फाइनली तुम्हें ये पॉइंट देखने को मिला। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूं कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया। मैंने पहले क्या किया, नीचे से चला इनिशियल पॉइंट से, मैंने इस पॉइंट को जोड़ा, फिर मैंने इस पॉइंट को जोड़ा, फिर मैंने इस पॉइंट को जोड़ा ऐसे, एंड देन फिर मैंने इस पॉइंट्स को जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि अब मैं सारी चीजों को मिटा देता हूं, बाकी बची हुई सर्कल्स को भी, ये मैंने मिटा दिया इसको, ये मैंने मिटा दिया इसको, और ये लो, ये लो। तो तुम्हें एक तरीके का कर्व देखने को मिल रहा है। पता है मुझे इरेगुलर कर्व है, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा कर्व है, ऐसा जो शायद मैं सही से नहीं बना पा रहा, लेकिन ये ऐसा कर्व है। ठीक है, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ना ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ना ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये एक हल्का सा कर्व है जो इस डायरेक्शन में तुम्हें देखने को मिल रहा है। मतलब पार्टिकल हर 1 सेकंड के अंदर अगर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो कर्व जो है वो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये वाला जो कर्व है वो कैसे बन रहा है, कि जब 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, अलग अलग दूरी को ट्रेवल करेगा, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंसीडर करा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंसीडर करा जाएगा, उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो हर इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो वो एक कर्व पाथ को डिस्क्राइब करेगा, एक कर्व लाइन को डिस्क्राइब करेगा, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। और जब भी ये कर्व लाइन तुम्हें देखने को मिले, मतलब कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? ऐसे ही जब पार्टिकल अगर ग्राफ को ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो करे, तो वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही बताएगा पार्टिकल। तो मींस तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें समझ में आया कि जब पार्टिकल, मैंने तुम्हें ग्राफ दे रखी होगी यहाँ पे, हाँ, तुम्हें क्या समझ में आया कि जब पार्टिकल हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा,
ऐसे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल को बताएगा। लेकिन जब भी तुम्हें कर्व देखने को मिलेंगे ऐसे, तो वो हमेशा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। मतलब ये कर्व नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताता है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को बताती है, ठीक है। अब कर्व अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो कर्व बताएगा कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात, कि हर सेकंड, हर टाइम इंटरवल के अंदर जो उसकी स्पीड है, मतलब धीरे धीरे जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस कवर है, वो बढ़ रहा है हर सेकंड के हिसाब से। तो मतलब वो कर्व को ऊपर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, जैसे तुम्हें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है देखने को कि कर्व ऐसे जा रहा है। वहीं अगर उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ का, वो ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। समझ में आया? अब सुनो, ये जो दो चीजों को मिलाकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, हमने बनाया है डिस्टेंस को और टाइम को मिलाकर। मींस हमने बताया कि चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमने चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम बताया है। तो जो चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन टाइम है, ये स्पीड को दिखाता है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मींस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। तो मतलब इसकी जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसकी, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? स्पीड को। किसको? स्पीड को। ठीक है। तो मतलब कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात रहेगी तो वो रिप्रेजेंट, उसकी स्लोप रिप्रेजेंट करेगी हमेशा स्पीड को। और ये वाला केस है कि जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, टाइम तो आगे निकलेगा, टाइम आगे निकलेगा, लेकिन पार्टिकल अपने डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, उसी पॉइंट पे बैठा रहेगा हर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो पार्टिकल को रेस्ट पे दिखाने के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो तुम मुझे बताओगे यहाँ पे कि अगर मान लो कि मैं बताऊं कि ये पार्टिकल का जो ग्राफ है, ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और मैंने ये 4 पॉइंट तुम्हें दे दिए कि भाई इन 4 पॉइंट को अलग अलग डिस्क्राइब करो तुम। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो तुम बता सकते हो, बोलो सर ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो ये दिखा रहा है रेस्ट को एक पार्टिकल की। अभी पार्टिकल पहले यूनिफॉर्म मोशन में चला, अब पार्टिकल एकदम रेस्ट में रुका हुआ है इस पॉइंट तक। लेकिन अब पार्टिकल ने धीरे धीरे अपनी स्पीड को गेन किया और पार्टिकल धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और जिसके अंदर स्पीड बढ़ रही है। वहीं इस पॉइंट तक स्पीड बढ़ी, उसके बाद पार्टिकल ने अपनी स्पीड धीरे धीरे कम कर ली, और इस टाइम ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, लेकिन जो स्पीड है वो उसकी घट रही है। समझ में आया तुम्हें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने तुम्हें एकदम बेसिक से समझाया डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। और इसकी जो स्लोप होती है, ये जो स्लोप तुम्हें दिख रही है, ये जो स्लोप तुम्हें दिख रही है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप बताती है किसको? स्पीड को, कि पार्टिकल की स्पीड क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मैंने वो तुम्हें बताया कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और जब भी वो कर्व बनाएगा, जब भी वो कर्व बनाएगा, कैसा भी वो कर्व बना सकता है, कैसा भी वो कर्व बना सकता है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, कर्व, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कर्व के दो टाइप होते हैं, एक में कर्व पॉजिटिव स्पीड में इंक्रीज करता है तो कर्व ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में बनता है, और अगर कर्व नेगेटिव स्पीड कर रहा है, मतलब स्पीड उसकी डिक्रीज हो रही है, तो कर्व ऐसे नीचे डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? मींस ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, मींस उसका टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छे से समझ में आई? डिटेल में बताया? ठीक है।